बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर संयुक्त बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला न्यायालय गेट नंबर 2 पर कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भूख हड़ताल पर रहे। एक युवा उत्साही अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या का ऐलान भी किया गया। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, आत्मसंयमित होकर अपना आंदोलन चलाएं। भारत संवाद से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? ये विरोध प्रदर्शन 2025 अमेंडमेंट जो आ रहा है एक्ट में, ये हम लोगों का हाथ बांध रहे हैं। हम लोगों को पैरवी नहीं करने देंगे। इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वकीलों की पैरवी न करे कोई अधिवक्ता। दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। लेकिन ये सरकार जो है ऐसा काला कानून ला रही है कि एक वकील अगर जो मुकदमा हार जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना 3.5 लाख 4 लाख का लगाने की प्रक्रिया में है। तो ऐसी दशा में इस कानून का विरोध होना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये कानून जो लागू हो रहे हैं ये पूरी तरह से हित में ही होगा, जनता के हित में ही होगा। ये जनता के हित में नहीं है, ये अधिवक्ताओं का बांधने का काम कर रही है। अधिवक्ता समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो वो हड्डी टूट जाएगी तो समाज में बच जाएगा और अधिकारी या किसी को न्याय मिल पाने में बहुत ही असंभव कार्य होगा। तो कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलने वाला है? ये बार काउंसिल के आह्वान पर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग आज हड़ताल पर हैं और जैसा दिशा निर्देश आगे प्राप्त हो। सरकार अधिवक्ता अधिनियम लागू करते करते अधिवक्ता उन्मूलन लागू करने पर तुली हुई है और अधिवक्ता नियमावली में संशोधन कर हम अधिवक्ताओं को अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है, जो हम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बिल के खिलाफ प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ हम अधिवक्ता का हड़ताल पे हैं और निरंतर क्रमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे जब तक ये बिल वापसी की घोषणा नहीं कर दी जाती। सरकार तो कह रही है कि जनता के हित में बात हो रही है। जनता के हित में नहीं है। एक सेकंड, लगातार ये कह रही है कि हमने जो है ये जो बिल है ये जनता के हितों के लिए है और ऐसी कोई बात नहीं है। इस बिल से न तो जनता का हित है, न तो संविधान का हित है, न तो लोकतंत्र का हित है, बल्कि यह अन्यायपूर्ण कानून है जो जबरदस्ती सरकार अपने हठधर्मिता से लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। और हमेशा हम लोग लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उस पर जब हस्तक्षेप होता है सरकार के द्वारा तो विरोध करते रहे हैं और आइंदा विरोध करते रहेंगे तब तक जब तक कि यह काला कानून वापस न हो जाए। संविधान को प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ संदेश देंगे? हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो लाए गए काला कानून है अधिवक्ता बिल 2025 का, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे देश में इसी तरीके से धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। ये सरकार का जो रवैया है, अगर मान लीजिए इस पे जो है सुनवाई नहीं होती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग आगे? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम पुरजोर अधिवक्ता साथी हैं, जितने हमारे संगठन हैं, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य बार एसोसिएशन के लोग हों, समस्त लोग हम अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोग की? कितने बिंदु हैं मांग? हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू हो और दूसरी मांग है जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लाया गया है इसका तत्काल रूप से वापस लिए सरकार। अभी जो है हड़ताल कब तक चलने वाला है और भूख हड़ताल पे भी आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बैजनाथ गुप्ता जी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल से कल से अगर मांगे नहीं पूरी हो रही हैं तो बारी बारी से हमारे तमाम सारे अधिवक्ता साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मैं मारुत कुमार शुक्ला, महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। ठीक, थैंक यू। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर इस पे जो है मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करने वाले हैं लोग, आप लोग? हम सभी सम्मानित अधिवक्तागण, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, किसी भी हद तक जैसे भी संभव होगा
हम सभी अंतर सभी हदें पार करने को तैयार हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मांगें मनवाने के लिए। जी अभी जो है जिस एक्ट की बात हो रही है बताओ को सरकार तो कह रही है कि जैसे मतलब अगर सुनवाई दो पक्ष जो है अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें अगर वकील जो है